किस तरीके से देखते हैं आप कि कैसा होगा ये बजट फिर? दीपक जी देखिए, पिछले 4 साल में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए कार्यकर्ताओं को, विधायकों को और जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा बजट पेश करता हूं। अभी आपने पिछला बजट इन्होंने किसानों को समर्पित किया था और बोला था ये किसान बजट है। अगर आपने बजट देखा होगा तो केंद्र सरकार के बजट का पूरा कॉपी पेस्ट था। राजस्थान का किसी तरीके से अनुदान अगर किसी भी में आप देखेंगे तो नहीं था। जो जैविक खेती की बात हुई वो केंद्रीय बजट के अंदर थी, उर्वरक की बात हुई वो केंद्रीय बजट में थी, तो उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ बोला गया कि किसानों का बजट है। लेकिन आज स्थिति, अगर आप चिंतन की बात करें, इनका चिंतन शिविर चल रहा था, अगर आप चिंतन की बात करें तो आज किसानों के पास में बिजली की समस्या सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। जिस तरीके से राजस्थान के किसान को बिजली नहीं मिल रही, जिस तरीके से राजस्थान में यूरिया का जो है वो ब्लैक के अंदर हुआ, वो आप सब लोगों ने देखा। इसी तरीके से किसानों के साथ में जो है अन्याय ये हुआ कि हमारी सरकार जो है 850 रुपए का किसानों को छूट देती थी बिल के अंदर, उसको इन्होंने सरकार ने आते ही बंद कर दिया। 4 साल तक बंद रखा उसको आप दीपक जी, और देखिए अब कह रहे हैं कि हम किसानों को छूट दे रहे हैं। इसी तरीके से आप ये देख लीजिए, जिस तरीके से अभी आप महिलाओं के लिए कह रहे थे, ये कहते महिलाओं को नैपकिन बांटे जा रहे हैं। आप ये देखिए कि इस राजस्थान में दुर्गति सिर्फ सबसे ज्यादा अगर किसी की है वो 3 वर्ग है। पहला वर्ग किसान है, दूसरा वर्ग महिला है, तीसरा वर्ग जो है वो युवा है, बेरोजगार है। तो इनकी दुर्गति किस तरीके से इस सरकार ने लाके चौराहे पे खड़ा किया है। किसानों की बात अगर करें, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष में किसानों का कर्ज माफ करने जा रहे थे, 4 साल सरकार को हो गए, अभी तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। उसी तरीके से महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की स्थिति आज ऐसी है कि राजस्थान में दुराचार और बलात्कार के अंदर किस तरीके से मामले आते हैं। ये पिछली बार भी राजकुमार जी बैठे थे, कहते कि कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने FIR ज्यादा लिखना चालू कर दिया, इसलिए घटनाएं बढ़ती है। आपको मैं बता दूं दीपक जी कि 2019 में अलवर के अंदर सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी और चुनाव था, इसी सरकार ने उसको दबाया था। इसी तरीके से आप देखिए कि महिलाओं की स्थिति, पांव काट के कुएं में फेंक दिया जाता है, दलित महिलाओं के साथ जिंदा जला दिया जाता है। जयपुर की राजधानी में हो रहा है ये तो भाई, और भीलवाड़ा के अंदर महिलाओं को बेचा जाता है। तो महिलाओं की स्थिति और परिस्थिति के बारे में क्या है। युवाओं के रोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर साल खड़े होते हैं और बोलते हैं 1 लाख रोजगार देंगे हम। 1 लाख रोजगार, मैं तो कहता हूं 50,000 गिनवाइए आज टीवी के आपके माध्यम से। ये सिर्फ सरकार घोषणाओं की सरकार है, इसके अलावा किसी तरीके की कोई सरकार नहीं है। और फिर वही कुर्सी बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दिखाने की कोशिश करेंगे, चुनावी बजट जिसको कहते हैं, घोषणाएं करेंगे, क्योंकि अब लागू तो कर ही नहीं सकते। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, 6 महीने के अंदर आचार संहिता, 7 महीने में आचार संहिता लागू हो जाएगी। उस स्थिति में क्या बजट पेश करेंगे, सिर्फ घोषणाएं होगी। जब समय था सरकार के पास में, जब कुछ कर दिखाना था इस राजस्थान के लिए, उस टाइम ये सरकार नहीं करी। सरकार ने किया क्या, भू माफियाओं को छूट दी। सरकार ने क्या किया, बिजली माफियाओं को छूट दी। सरकार ने क्या किया, जो पेपर लीक के माफिया उनको छूट दी। आप राजकुमार जी कह रहे हैं बड़ी कार्रवाई करिए पेपर लीक के, बड़ी कार्रवाई की है ना इन्होंने, बड़ी कार्रवाई, बिल्कुल राजकुमार जी सही कर रहे हैं, मैं तो सहमत हूं। इन्होंने बड़ी कार्रवाई की। इन्होंने बड़ी कार्रवाई ये की कि जालोरी को बेदाग छोड़ दिया। इन्होंने बड़ी कार्रवाई ये की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल सारे अफसरों को क्लीन चिट दे दी कि इसमें कोई अफसर और कोई वो नहीं है। तो ये बड़ी कार्रवाई है ना। जो अपराधी होते हैं, दोषी होते हैं, उनकी बड़ी कार्रवाई ये होती है दीपक जी कि उनका आई कार्ड बनता है और राहुल गांधी के साथ में कदमताल करते हैं जो जेल काट के आते हैं। बड़ी कार्रवाई इसको कहते हैं दीपक जी कि जिनके पुत्रों के नाम इसमें आते हैं, जेल काटते हैं, उनको बोर्ड में उपाध्यक्ष बनाया जाता है, उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। तो बिल्कुल बड़ी कार्रवाई की है इन्होंने। बड़ी कार्रवाई ये की कि राजस्थान से पैसा सरकार ने इन्वॉल्व है और सरकार इन्वॉल्व करके और वहां सोनिया गांधी जी को भेज रहे हैं। बड़ी कार्रवाई है कि युवाओं के पेपर नीलाम कर रहे हैं और उससे आने वाली इनकम से राहुल गांधी की पॉलिशिंग और ग्रीसिंग की जा रही है, चमकाया जा रहा है। और वो पैसा कहां से जा रहा है, वो पैसा जा रहा है राजस्थान से। आपको एक चीज और बता दूं मैं दीपक जी, मुख्यमंत्री जी ने जनवरी में आपने सुना होगा कहा कि भ्रष्टाचार को कम नहीं कर सकते हम, भ्रष्टाचार होएगा। जब मुख्यमंत्री जी और आपको अगर जानकार, अगर आप आंकड़े निकालेंगे ना, तो राजस्थान में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रालयों में है, 70% है। और उस स्थिति चर्चा अलग से कर लेंगे, 10 नहीं, वो उसी में ना। और सरकार, मुख्यमंत्री जी, दीपक जी, मुख्यमंत्री जी सबको क्लीन चिट दे देते हैं, अभियोजन की सिक्योरिटी नहीं मिलती। इस पे बाद में जिस तरीके से एसओजी ने, जिस पे चर्चा बाद में कर लेंगे, आज बजट पे चर्चा कर लेते हैं। नहीं, इनको ये भी बताइएगा, एक सवाल और ले लीजिएगा। ये वो सरकार है जो महिलाओं के नैपकिन की बात कर रहे हैं, इनके मंत्री जो है ना विधानसभा में कहते हैं ये मर्दों का प्रदेश है। ऐसी सरकार के मंत्री
जो बाहर पुरानी बात कहते है, हैं, बयान आ चुका तो इस पे आप लोगों ने भी नहीं मैं तो काफी इनको निंदा की, आईना लेकिन दिखा रहा बाकी वो हूं, अलग बयान बात है। आया नहीं है, मैं बात आईना नहीं, दिखा रहा हूं आपके इनको। पास में लगातार जो मदन